एवरीवन, मैं आपका लीगल सलाहकार। अगर आप कंज्यूमर कंप्लेन करना चाहते हैं जिसमें आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है थ्रू लिटिगेशन, एक है थ्रू नॉन लिटिगेशन। अगर आप नॉन लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो आपको एक लीगल नोटिस इशू करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को जिसने आपको प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट दिया है या फिर आपकी सर्विस जिससे आपने ली है उसने सर्विस आपको इम्प्रॉपर दी है। तो उसमें आप अपना नोटिस में विवरण लिखेंगे, कैसे हुआ, कब हुआ, और आप उससे कंपनसेशन, हर्जाना या रिप्लेसमेंट के तौर पे प्रोडक्ट को आप दिखाएंगे कि ये चीज़ डिफेक्ट हुई है। और अगर उसका सामने वाले का रिप्लाई आ जाता है तो उस केस में आपका काम तुरंत के तुरंत हो जाता है, तो आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। विदाउट लिटिगेशन आपका मैटर रिजॉल्व हो जाता है। सेकेंडली, अगर आपको लिटिगेशन में ही जाना है तो आपके पास में सेकेंड ऑप्शन है। आप इस हिसाब से जा सकते हैं कि जैसे कि अगर उस सामने वाले ने जिससे आपने प्रोडक्ट लिया है या सर्विस ली है वो आपको रिप्लाई नहीं देता तो आप लिटिगेशन में जा सकते हैं। लिटिगेशन के अंदर आपको करना क्या है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जिसमें कंप्लेंट के अंदर आपका नाम, डिस्क्रिप्शन कि किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपका एड्रेस होना ज़रूरी है। इसके अलावा सामने वाली पार्टी का भी नाम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस जिसको आप नोटिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कॉज ऑफ एक्शन, किस दिन आपके साथ में ये घटना घटी या इंसिडेंट हुआ या प्रोडक्ट आपने लिया था वो टूटा हुआ फूटा हुआ निकला या फिर आपके सामने वाले ने सर्विस आगे की थी, घर में कुछ पेस्ट कंट्रोल किया था या फिर कोई गाड़ी की सर्विस हुई थी तो वो डिफेक्ट हुई और वो पूरी तरह जिस हिसाब से आप चाहते थे वैसी नहीं हुई है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपना एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको डेट, कौन सी डेट को हुआ, वेन्यू, टाइम, ये सारी चीज़ें लिख करके आप क्या रिलीफ चाहते हैं उस एवज में जिसमें आपको नुकसान हो चुका है इतना बड़ा, या फिर कोई रेमेडी चाहते हैं आप, तो आप उस पर सिग्नेचर करके वेरिफिकेशन करके आप वो एप्लीकेशन तैयार करेंगे और उसके साथ में रिलेवेंट कॉपी, जिस हिसाब से प्रॉमिस हुआ था उस हिसाब से कंप्लाई नहीं किया सामने वाली कंपनी ने, तो ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा करके आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है तैयार। अब आप एप्रोप्रिएट फोरम के सामने अगर आपको प्रेजेंट करना है एप्लीकेशन तो उसका जूरिसडिक्शन, पेक्यूनरी जूरिसडिक्शन जिसको कहते हैं, वो बहुत महत्व का है। वो कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपका जो कंपनसेशन आपने जो डिमांड की है या मांग की है कि ये हमें ये चीज़ से इस चीज़ की नुकसान हुआ है ये प्रोडक्ट के तहत और ये हमको इतना हर्जाना हमको देना है सामने वाली कंपनी को, तो उस पे निर्भर करता है कि क्या वैल्यू है आप जो कंपनसेशन चाहते हैं, जो आपकी सर्विस में डिफेक्ट हुआ या फिर प्रोडक्ट में डिफेक्ट हुआ। और आप इसके साथ साथ में एक एफिडेविट सपोर्टिंग लगा करके देंगे जिसमें आप क्या जो क्लेम कर रहे हैं वो एकदम आप सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उसके एफिडेविट से जस्टिफाई हो जाता है और आपका क्या कंडीशन है और आपका जो कहना है वो सही है या नहीं, तो वो एफिडेविट के अंदर डिक्लेयर हो जाता है। तो आप ये फाइनल करके आप कोर्ट के समक्ष टेंडर कर सकते हैं और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल हो जाएगा। या तो आप अगर खुद नहीं कर सकते तो आप किसी अधिवक्ता को, एडवोकेट को आप अप्रोच करें। ये कंप्लेन करना इजी है और सारे जो रिलीफ है आप जो चाहते हैं वो सॉर्ट हो सकते हैं। बट आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका अगर कोई एडवोकेट अगर कर लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से, जो आपकी सर्विस में डेफिशिएंसी हुई या फिर आपका प्रोडक्ट डिफेक्ट हुआ, वो आप इजी वे में अपना जो क्लेम है फाइल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।